हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 मौसम और जलवायु। इससे पहले हमने अध्याय 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th भूगोल में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर अध्याय 12 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम जानते हैं मौसम के बारे में। सलमा टेलीविज़न पर स्थानीय समाचार देख रही थी। उद्घोषका ने कहा कि आइए अब राज्य के मुख्य शहरों के मौसम का हाल चाल जानें। फिर स्क्रीन पर इस तरह की कुछ तालिकाएं दिखाई देने लगी हैं, जैसे पटना अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। जैसे कि पटना में 35 सेल्सियस और उसकी न्यूनतम है 2 डिग्री सेल्सियस। फिर भागलपुर में 37 और मिनिमम या न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। गया में अधिकतम 38 है और न्यूनतम तापमान 29 सेल्सियस है। मुजफ्फरपुर में 32 सेल्सियस और 25 सेल्सियस है। उद्घोषका ने इसे पढ़ करके सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अगले 24 घंटा में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावना है। तभी सलमा का भाई सलीम बोल उठा, दीदी, जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं? सलमा ने जवाब दिया कि बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्र में है। इसमें अनेक गांव, शहर व जिले हैं। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता है। सलीम ने पूछा, दीदी, क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है? क्रियाकलाप है कि टेलीविज़न या रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार सुनिए, तापमान एवं वर्षा से संबंधित सूचनाओं का संकलन कीजिए। तो सलीम ने पूछा कि दीदी, क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है? तो सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी सुना नहीं है कि वर्षा की जानकारी बता रहे थे। अगली बार जब समाचार सुनोगे तो ध्यान देना कि मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियां देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी, ये मौसम क्या होता है? सलमा सोच में पड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वो पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकाल करके मौसम के बारे में पढ़ने लगी। उसमें क्या लिखा था कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। तो मौसम क्या है? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालीन दशा मौसम कहलाती है। दोनों बार बार पढ़ते रहे पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी, मौसम किसे कहते हैं? तो अब पिताजी ने समझाया कि बेटा, निश्चित स्थान का अर्थ होता है कि किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। स्थिति से है। समय का अर्थ है कि उस स्थान का स्थानीय मानक समय तथा वायुमंडलीय दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग व दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है? पिताजी ने कहा, देखो, मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। कॉलम देखते हुए सलमा ने बताया, पिताजी, इसमें तो कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा एवं गति की जानकारी दी गई है। पिताजी ने स्पष्ट किया कि मौसम के तहत हम इन सभी की बात करते हैं। पिताजी ने स्पष्ट किया कि मौसम के तहत हम इन सभी की बात करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है।
आइए अब जानते हैं जलवायु के बारे में। सलीम ने कहा, पिताजी, मैंने पढ़ा है कि भारत की जलवायु मानसूनी है। हम यहाँ समझे कि भारत की जो जलवायु है कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जलवायु क्या है, तो सलमा बोल पड़ी, मेरी मैडम ने बताया था कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम दशा की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु किसे कहते हैं कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए लंबे समय सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ का तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल लिया जाता है। पिताजी ने पूछा, सलमा, क्या सभी जगहों की जलवायु एक ही तरह की होती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं। जब मौसम अलग अलग है तो जलवायु एक तरह की कैसे हो सकती है? सलीम ने पूछा, ये जलवायु अलग अलग क्यों होती है? पिताजी ने कहा कि विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें प्रमुख कारक शामिल हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों का दिशा व अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। ये इसके प्रमुख कारण हैं। जलवायु को प्रभावित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा ही होती है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है, वे स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती है, वे स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अंग्रेजी शब्द लैंडफॉर्म से आसानी से समझा जा सकता है। तो यल से मतलब होता है अर्थात अक्षांश, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई, और यन से है यहाँ पर नियर, फॉर, फ्रॉम सी अर्थात समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शंस ऑफ द विंड पवन की दिशा, एफ है फॉरेस्ट, ओशियन करंट समुद्री धाराएं, रेन अर्थात वर्षा, और माउंटेन मतलब पर्वत है। तो पिताजी ने पूछा, सलीम, पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? सलीम ने कहा, ताप का मुख्य स्रोत तो सूर्य का ताप है। पिताजी ने कहा, सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहा जाता। इसका कारण धरातल पर तापमान सूर्य से प्राप्त की अवधि पर निर्भर करता है। पिताजी ने ग्लोब और टार्च की मदद से बच्चों को समझाया। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इसके आसपास स्थित क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की दिशा या जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी या कोणीय पड़ती हैं। इसीलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है। जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती, वहाँ निम्न तापमान के कारण सदियों हिम जमा रहता है। ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित होते हैं। पिताजी ने यह भी बताया कि वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवनों, जल और थल की वितरण आदि के कारण भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर यह जानना है कि वायुमंडल का जो तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवनों, जल और थल के वितरण आदि के कारण भी प्रभावित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन कहा जाता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं या एयर करंट भी कहा जाता है? वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापते हैं।
वायुदाब को किस में नापते हैं? तो वायुदाब को हम मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापते हैं। आइए जानते हैं वायुदाब के बारे में। तो सलमा और सलीम की उत्सुकता बढ़ रही थी, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। पिताजी ने पुनः बताया, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायुदाब कहलाता है। वायु का भार क्या है? वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायु का दाब क्या होता है? तो ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। वही समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता, जिससे कि विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं और निश्चित दिशा में चलती हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बन जाता है। वायु हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनाता है। क्या कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर के उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। तो यहाँ पर हम दोबारा जानेंगे और दोबारा इसको पढ़ेंगे कि वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर के उच्च दाब का क्षेत्र बनाती, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। तो क्या आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को हम लू के नाम से भी जानते हैं। पवन। आइए जानते हैं पवनों के बारे में। पिताजी ने बच्चों के सामने एक नया सवाल रखा, पवन क्या है? सलीम ने जवाब दिया, जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहा जाता है। विश्व की मुख्य स्तरीय बातें या विश्व की मुख्य स्थानीय पवनें हैं कि जैसे लू विशाल मैदान भारत में, चिनूक जो होता है ये दक्षिण कनाडा में, और विली ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो एवं हरिकेन ये अटलांटिक महासागर क्षेत्र में, टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, काल वैशाखी बंगाल की खाड़ी में चलती है। ये हैं विश्व की मुख्य स्थानीय पवनों इनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे कि लू जो है ये विशाल मैदान, जैसे कि भारत में जब चलती है लू, तो भारत में इन स्थानीय पवनों को लू के नाम से जानते हैं। और चिनूक दक्षिण कनाडा में, और विली है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो एवं हरिकेन ये अटलांटिक महासागर, और टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागर, काल वैशाखी बंगाल की खाड़ी जो भारत में। सलमा ने कहा, हाँ, जाड़े के दिनों में नवंबर से दिसंबर में काफ़ी ठंडी पवनें चलती हैं, जबकि मई जून गर्मी में तो शरीर को जला देने वाली गर्म पवनें चलती हैं। तो पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय, मतलब कि एक स्थायी पवन होती है, मौसमी पवन होती है और स्थानीय पवनें होती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। स्थानीय पवनें जो हैं ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ये पवनें पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती है। पछुआ तथा पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। तो कौन सी अस्थायी पवनों के अंतर्गत आते हैं? तो पछुआ तथा पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती हैं। मौसमी पवनें क्या हैं?
तो इन पवनों की जो दिशा है, इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहती है तो इन्हें मौसमी पवनें कहा जाता, जैसे कि मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात इत्यादि। स्थानीय पवनें क्या हैं? वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवनें कहलाती हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार, उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जानी जाती है। तो ये स्थानीय पवनें हैं जो किसे कहते हैं? किसी वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाता है। हमारे यहाँ बिहार के मैदानी भागों में मई जून में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लू के नाम से जानते हैं। स्थल समीर एवं समुद्री समीर। स्थल समीर एवं समुद्री समीर, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे हम स्थलीय समीर कहते हैं। और ये सदा रात में चलती है। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे हम समुद्री समीर कहते हैं। ये सदा दिन में चलती है। कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं। पिताजी ने कहा कि संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती हैं जिसका व्यापक प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इनमें मुख्य घटनाओं के विषय में तुम्हें बताता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं चक्रवात का चित्र है। क्या है? ये चक्रवात है। तो आइए हम जानते हैं चक्रवात के बारे में। ये क्या है? यह एक मौसमी घटनाएं हैं। तो जानते हैं चक्रवात क्या है। पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या पवन की गति हर वक्त एक तरह की होती है? तो सलीम सलमा एक साथ बोल पड़े। नहीं। पापा ने कहा कि कई बार चक्रवात चलते हैं। ये तूफानी हवाओं की अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र जिनमें हवाएं तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि काल बैसाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। भारत में 2010 में काल बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे। तो भारत में कब आया था? तो भारत में 2010 में काल बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए हुए थे। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाली अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश, सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। प्रतिचक्रवात क्या है? क्या आप जानते हैं कि वर्षा संघनन का सामान्य रूप है? वर्षा जो होती है ये संघनन का सामान्य रूप होता है। तो प्रतिचक्रवात क्या है? चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। इसे हम प्रतिचक्रवात के नाम से जानते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है, परंतु हवाएं धीमी गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत दिशा में चलती हैं। जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की क्रिया संघनन वो हो तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे उष्मांक या ओश बिंदु कहा जाता है। तो उष्मांक या ओश बिंदु किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। साथ ही पृथ्वी की ओर पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियां भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होती हैं। यही नमी विभिन्न रूपों जैसे कि हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। ये कोहरे के रूप में भी नजर आता है। वर्षा इसका सामान्य रूप है। आइए जानते हैं वर्षा के बारे में।
पिताजी, आकाश से पानी भी तो बरसता है, क्या ये भी मौसमी घटना है? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं बच्चों, बताओ तो वर्षा कैसे होती है? बच्चों ने कहा, हम तो ये जानते हैं कि पानी बरसता है, आप ही बताइए वर्षा कैसे होती है? पिताजी ने बताना आरंभ किया। बताइए, अगर अत्यधिक तेज गति से हवाएं चलेंगी तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? आइए, पिताजी ने बताया कि आरंभ में क्रिया बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन के द्वारा बनती हैं, वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इससे धरती के भूगर्भीय जल भंडार संचित होते हैं। जल के संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल को संचित करना चाहिए। बच्चों ने पूछा, क्या वर्षा एक ही प्रकार की होती है? पिताजी ने बच्चों को बताया कि वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो संवहनिक वर्षा, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है और इस कारण गर्भ भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। ये वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रायः होती है। पर्वतीय वर्षा, बच्चों आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ों पर वर्षा से भी अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने और मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती हैं, जिससे संघनन की क्रिया आरंभ होती है और ये जलवाष्प संघनित होकर के वर्षा के रूप में गिरने लगता। इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। चक्रवातीय वर्षा, निम्न दाब के क्षेत्रों को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती हैं। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती है और इसके कारण ही ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर के वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं। ये वर्षा उष्णकटिबंध में होती हैं। पिताजी ने बच्चों से पूछा, क्या अब आपको मौसम और जलवायु के बीच का संबंध समझ में आया? सलीम और सलमा ने एक साथ हामी भरी। तभी टेलीविज़न पर मौसम संबंधी खबरें आने लगी। दोनों बच्चे ध्यान से उसे सुनने लगे। इसी के साथ ही हमारा अध्याय भी समाप्त होता है। तो वर्ष भर एक ही मौसम में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर स्थानीय पवन, अस्थायी पवन, सामयिक पवन, मौसमी पवन या जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? कैटरीना क्या है एक प्रकार का? तो कैटरीना एक प्रकार की चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है, संघनन है। तो वर्ष भर एक ही प्रकार की जलवायु रहती है, हम उसे कौन सी पवनें कहते हैं? वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड पर स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवनें कहलाती हैं। मौसमी, इन पवनों की दिशा मौसम ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो उन्हें हम मौसमी पवनें कहते हैं। और ये पवनें हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं और ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती हैं और ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटियों की ओर रहती हैं और पछुआ पवनें कहलाती हैं। वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड में चलने वाली हवाएं होती हैं, इसे ही हम स्थानीय कहा जाता है। तो स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? वर्ष भर एक ही, तो हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये बिहार बोर्ड के बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए और बिहार के किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।